ब्रजमोहन श्रीवास्तव, वो 70,000 करोड़ में कोई लूट नहीं हो रही थी कि नहीं? संदीप जी, मैं लगातार आपको इस बात को बता चुका हूं क्या कि जिस समय अजीत दादा पे आरोप लगा, उस समय उस विभाग का बजट ही 13,500 करोड़ का था। तो प्रधानमंत्री के पास ये जानकारी नहीं थी? ये मैंने तो आरोप लगाए नहीं, प्रधानमंत्री ने बोला ना। देखिए ना, नहीं पर मैं सोचता हूँ मैं तो मान के चलता हूं प्रधानमंत्री के पास आपसे और मुझसे बेहतर जानकारी बात आ रही है, होगी, रही होगी और होती है। तो अगर आप उनकी बात को बिल्कुल मानते हैं तो फिर आप देखिए ना कि यंग इंडिया के मामले में या ये जो नेशनल हेराल्ड के मामले में भी फिर उनके पक्ष को आप सही मानिए, फिर अपने को चर्चा ही नहीं करना चाहिए। मैं आपसे इसमें दूसरी बात कहना चाहता हूं। नहीं, इसमें प्रफुल्ल पटेल भी जोड़ देते हैं। बीजेपी लगातार कि दाऊद से संबंध है, एयर इंडिया में घोटाला किया, वो भी सारी रुक गई ट्रेल। अब कोई घोटाला नहीं, वॉशिंग मशीन में धुल गई एनसीपी। नहीं संदीप जी, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, इस सारे मामले में हाई कोर्ट के आदेशों के उपरांत सारी बातें स्पष्ट हुई हैं। हमारी पार्टी का कोई भी नेता इस समय किसी भी प्रकार के विवाद में नहीं है। सारे लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने अपने अपने ढंग से आदेश के माध्यम से उनको निर्दोष साबित किया है। ये बात बिल्कुल अच्छा, सरकार ने मदद तो की नहीं, बीजेपी की कोई मदद की जरूरत ही नहीं पड़ी की बात आ रही है। नहीं, अब कोर्ट के अंदर कोर्ट के आदेश है, सरकार के आदेश। अच्छा, ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट गलत है क्या? माध्यम से ये ब्रजमोहन भाई, इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट गलत है क्या? 2014 से 25 विपक्षी नेता जो बीजेपी के खेमे में गए, उनमें से 23 को राहत मिल गई। 3 केस तो पूरी तरह से बंद हो गए, 20 ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। संयोग है, प्रयोग है। इंडियन एक्सप्रेस के परसेप्शन पे मैं कोई उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन ना मैं इंडियन एक्सप्रेस के परसेप्शन पे कोई उंगली नहीं उठा रहा, और ना ही वो कोई अंतिम कोर्ट है कि अगर इंडियन एक्सप्रेस पे कोई चीज बात आ गई है तो बिल्कुल वो जैसे भगवान का आदेश या भगवान का निर्णय, ऐसी स्थिति मैं नहीं मानता। वहां पर भी लोग बैठे हुए हैं और उनके भी, तो उसको मैं तो अभी अपन जिस बिंदु पे अपन बात करना चाहते हैं, मैं इस पे कहना चाहता हूं, ये जो पूरा मामला है नेशनल हेराल्ड का, ये प्योरली नालायक सलाहकारों के ऊपर किया गया सलाह पे की गई कार्रवाई का परिणाम है। भ्रष्टाचार है या ये नालायकी की सलाह थी? उसके लिए आप सीधे माफ कर देते, 90 करोड़ रुपए दूसरी कंपनी बनाने की जरूरत क्या थी? पर कंपनी का कोई भी डायरेक्टर ना जेब में एक कन्नी डाल सकता, ना लाभांश ले सकता, ना तनख्वाह दे सकता खुद को, प्रॉपर्टी बेचना तो दूर की बात है। ये सही जानकारी दे रहा हूं कि नहीं? मैं ये बिल्कुल संदीप जी, यही तो मैं कह रहा हूं, ये नालायक सलाहकारों पे की गई कार्रवाई का परिणाम है, जिसका दुष्परिणाम पूरी की पूरी कांग्रेस भोग रही है। फिर कांग्रेस भोग रही है, पर भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये भी बताया जा रहा है हमारी जांच एजेंसियों पे। ठीक है, जैस्मिन शाह यहां पर एक ये बड़ी बात कह रहे हैं ब्रजमोहन भाई, नालायकी की सलाह है, भ्रष्टाचार तो है नहीं है, दरअसल तिल का तार बन रहा है क्या? संदीप जी, मैं बड़े पेशेंस से 40 मिनट से वेट कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है आप मुझे बोलने का पूरा मौका देंगे। अब इस पूरे मुद्दे का मैं पूरी बहस सुन रहा था, और इसका जो सबसे मजेदार पहलू है, मैं आपको और आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा। एक तरफ होते हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, एक कथित घोटाला बनाया जाता है जहां पे एक चवन्नी, 4 साल हो गए, एक चवन्नी तक की रिकवरी नहीं मिलती, कहीं कोई मनी ट्रेल नहीं मिलता, लेकिन एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को बंद किया जाता है जेल में 6 महीने के लिए। एक उप मुख्यमंत्री को 1.5 साल तक जेल में आपने बंद कर दिया। फाइनली जब सुप्रीम कोर्ट तक केस गया तो इनको मुंह की खानी पड़ी, कहा कि तोता मैना आपने बना दिया है। दूसरी तरफ नेशनल हेराल्ड केस जो 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इसकी ये पूरा केस शुरू करवाया था, 10 साल बीत गए संदीप जी, आज तक एक भी अरेस्ट नहीं हुई। मुझसे पूछो, ओपन एंड शट केस है, क्या किसी को फायदा हुआ? बिल्कुल फायदा हुआ। कांग्रेस के नेता ये लोग खुद कहते हैं कि हाँ जी 2000 करोड़ की संपत्ति थी, 50 लाख में आपके पास मान लीजिए संदीप जी 2000 करोड़ की संपत्ति होती है, मैं आपको 50 लाख रुपए दे देता हूं और आप सारे कागज मुझे दे देंगे? क्या इतने बेवकूफ है देश की जनता? तो ऐसे ओपन एंड शट केस में जहां पे कोई अरेस्ट नहीं होता, केवल दिखावा होता है, जी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, 10 साल बीत गए, 20 साल, तो पूरी की पूरी सेटिंग है।
चुनाव में ये कांग्रेस setting है। और बीजेपी कांग्रेस और बीजेपी की सेटिंग है। अच्छा, तो बीजेपी सेटिंग के तहत ओपन शट केस में सोनिया गांधी राहुल गांधी को जेल में डालने से परहेज कर रही है, गुरेज कर रही है, आप ये कह रहे हैं? केजरीवाल को डाल दिया सोनिया गांधी या राहुल गांधी को क्यों नहीं डालते अगर इनके पास ओपन एंड शट केस है? इतना क्लियर केस है। नहीं तो डालना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि जहां पे कोई केस ही नहीं है, एक अठन्नी तक का फायदा किसी भी आम आदमी पार्टी के नेता को नहीं फायदा हो रहा है? किसी की जेब में हमारे पैसा गया 4 नेताओं को जेल में डाल दिया। यहाँ तो साफ फायदा हुआ है। नहीं, जेब में फायदा, जेब में नहीं, मैं आप शेयर तो चले गए ना, ओनरशिप तो बदल गई कि नहीं? आपको भी पता है कि 76% यंग इंडिया का है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास। कुल उनकी अगर नेटवर्थ देखें तो बढ़ गई, बिल्कुल बढ़ गई। तो ये फायदा वो बाजार में बेच सकते हैं क्या? शट केस है। नहीं, बाजार में बेच सकते हैं क्या? ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं सेक्शन 25 में, ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। इसका कोई मतलब नहीं होता कि नहीं, इसका कोई मतलब नहीं होता कि आप उस संपत्ति का क्या करोगे। आपको उस संपत्ति का हक मिल गया, कंट्रोल मिल गया फॉर अ कंसिडरेशन विच वाज ओनली 50 लाख रुपीस। कमाया आपने 2000 करोड़ रुपया। लेकिन अगर भाजपा एक्शन नहीं लेना चाहती इसके बावजूद, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, दोनों की सेटिंग है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सुनिए ना जैस्मिन, एजेएल की टोटल जो संपत्ति है उसकी वैल्यू, उसका आकलन 366 करोड़ करते हैं। अब ये कह रहे हैं 5000 करोड़ है। नहीं तो जो भी है, चलिए जो भी अब तथ्य है, उम्मीद तो मतलब आप कह रहे हैं ये ओपन एंड शट केस है और जेल में जगह है, को परहेज नहीं है कि राहुल और सोनिया की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।